इज ए ब्यूटीफुल गार्डन। मित्रों, आप जानते हैं कि ज़िंदगी एक सुंदर बगीचा है और इस सुंदर बगीचे के बीच में वही व्यक्ति कालजयी हो पाते हैं जो रचना और सृजना के साथ जीते हैं, जो संवेदना के साथ जीते हैं, संवेदनशीलता के साथ जीते हैं, रचना धर्मता के साथ जीते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत बुंदेलखंड के जाने माने आदरणीय श्री उमाशंकर उमेश जी हमारे बीच आज उपस्थित हैं, जिन्हें समूचा बुंदेलखंड ही नहीं मध्य प्रदेश जानता है। बहुत अच्छे बुंदेली के लेखक हैं, बहुत अच्छे गद्य पद्य के लेखक हैं, आज हमारे बीच हैं। विरासत कला मंच की ओर से आपका अभिनंदन। आदरणीय नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार उमेश सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप का जो साहित्यिक रुझान बचपन में कब प्रारंभ हुआ, आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? बचपन में साहित्य के प्रेरणा स्रोत है जी, हमारे गुरुदेव पंडित श्री हरगोविंद त्रिपाठी जी, हरगोविंद त्रिपाठी पुष्प। हाँ, उन्होंने जब मैं पाँचवीं कक्षा में अध्ययन था जी, वो गेलवाड़ में प्रोजेक्ट थे जी, उन्होंने परीक्षा धर्मरत्न परीक्षा की थी जी, उसके संयोजक थे जी, परीक्षा के। जी, तो सन 2012 में जी, मैं जब 10 साल का था जी। तो धर्मरत्न परीक्षा उनके द्वारा क्या बात है, बहुत बढ़िया। बेशक पुष्प जी, हरगोविंद त्रिपाठी पुष्प का नाम सिर्फ बुंदेलखंड में ही नहीं समूचे देश में बड़े गौरवान्वित रूप से जाना जाता है। वो साहित्यकार तो थे ही, इसके साथ साथ वो देश के वरिष्ठ पत्रकार भी थे। उनका योगदान बुंदेलखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे महाकवि केशव जयंती का आयोजन उन्होंने विगत 25-30 साल अपने स्तर से, अपने संयोजन में शासन स्तर के माध्यम से सहयोग लेकर के कराया। निश्चित उनका योगदान कालजयी है। आदरणीय उमेश सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो साहित्यिक अवदान है, उस साहित्यिक अवदान के अंतर्गत आपने रचना धर्मता के अंतर्गत कितनी पुस्तकें आपने लिखी हैं, प्रकाशित हुई हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे द्वारा जी, 3 रचनाएं जी, प्रकाशित हो चुकी हैं जी, और कुछ अभिनंदन जैन जी, प्रकाशित हुए हैं। जी, इसमें रचना धर्मता के अनुसार जी। आप देखें जी, तो पहली रचना है हमारी जी, गद्य की, जी, राजनैतिक की। जी। राजनैतिक की उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। राजनैतिक की, राजनैतिक की ऐतिहासिक उपन्यास है जो ओरछा के रायपुर भी। हाँ, ओरछा की राजपुरी जी, केशव दास जी की तिथिया जी, और ओरछा के तत्कालीन कारवाहक राजा इंद्रजीत की प्रेसी रही थी, जी, उनके जीवन वृत्त पर हमने एक उपन्यास लिखा है राजनैतिक की, जी, जो काफ़ी शायद का जगह। जी। और उस उपन्यास पर जी, गुना के पास अशोकनगर जी। की एक महिला ने जी, PhD भी किया है। वाह। आपकी उस राय प्रवीण की जो पुस्तक आपने लिखी है, उस पर PhD भी हुई है। ये बहुत गौरव की बात है कि हमारे बुंदेलखंड के जाने माने उमेश सर जैसे लेखक की कृति पर PhD हुई है। ये बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। ये आपकी ये पुस्तक है आदरणीय, ये दास रथी राम, ये इसके बारे में बताएं। ये पुस्तक आप देख रहे हैं, उमाशंकर उमेश जी द्वारा लिखित है। ये महाकाव्य है। तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे हुई, लिखने के लिए आपका रुझान कैसे हुआ, तो ये कब प्रकाशित हुई, इसके संबंध में बताएं। 1982 प्रकाशित हुई है। जी, बचपन से हमें श्री राम लीला में अवसर करने जी, और भयभक्ता जमाने का गौरव प्राप्त है। जी, जब 12 साल का था जी, उस समय भी हम संतों को श्रृंगार करते थे। यहाँ तक कि दिन को हमने गुरु बनाया है अपना। जी। जब वो राम का पाठ करके आओ माँ जी। हमारा श्रृंगार करो। जी। तो हरगोविंद त्रिपाठी पुस्तक राम जी हमने श्रृंगार किया। तो यानी कि हरगोविंद त्रिपाठी कुछ भी रामलीला में काम करते थे। बहुत अच्छा नाम का जी, जी जी, जी, हमें अभिनय किया, फिर राम लीला नाटक करना है। जी, हाँ, अच्छा। नाटक में उन्होंने राम का अभिनय किया था। जी, राम जी के टाइम पे हाथ में नाटक किया गया था रामराज जी। राम का बहुत सुंदर अभिनय किया था। तो ये किताब आपने जो लिखी है, तो इसकी जो अंतर प्रेरणा आपने कैसे, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। रामलीला भाग लेने से जी, पात्रों के जी, पास होते थे, जी। हमको लिखना पड़ता था। जी, जी, अच्छा, राम के संबंध में कौन जानता है
मीडिया के माध्यम से जी फिर हमारे संचालन में हमने प्रकाश रामचरितमानस जी सम्मेलन का है, तो उसमें अनेक रामचरितमानस में जितनी विभूतियाँ हैं प्रवर्तित करने वाली उनसे तमाम लोगों से जो हमको प्रसाद मिला जी वो भी हमने ग्रहण किया। जी और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये दासती राम रचना हुई, इसमें जी वाल्मीकि रामायण जी और तुलसी के दोनों रामायण का सौंदर्य। बहुत बढ़िया हाँ। क्या बात हाँ, वाल्मीकि रामायण जी सही इस बात है क्योंकि जब गुरुकुल जो है जी जहाँ सीता जी जी को वनवास के बाद गुरुकुल में रखा गया वाल्मीकि जी के आश्रम में, वहाँ ही दशरथ पिता का नाम सीता जी के पुत्र जी पुत्र और लव का जन्म हुआ है। वहीं राम की प्रेरणा से क्या हुआ। अच्छा, तो उमेश जी ये आप की जो पुस्तक है इसका विमोचन कब हुआ था और किन की उपस्थिति में हुआ था? इस काव्य जी का विमोचन जो है जी आज तो नहीं आ पाए, उनको नहीं आना था महाराज मधुकर मधुकर साहब। साहब जी को। जी हाँ, लेकिन वो नहीं, उसने डॉक्टर नरेंद्र मोहन अवस्थी प्राचार्य रहे, नंद मोहन अवस्थी जी प्राचार्य शास्त्री साथ फोटो भाव जी। डॉक्टर लखनलाल सिंह प्राचार्य लखनलाल खरे सिद्धपुरी जी यहाँ बुलहट के रहने वाले थे। जी अच्छा, डॉक्टर कामिनी श्रीवास्तव सावा जी डॉक्टर वीरेंद्र निर्धर जी बुरहानपुर, यस डॉक्टर जवाहरलाल द्विवेदी हुडा जी। राघोगढ़ जी और दूसरी डॉक्टर और दरिया जी भंडवाल कई रहे जैसे लोग जी समारोह में आए थे। अनेक साहित्यकार आए थे, 200 साहित्यकार आए थे। जी उन 200 साहित्यकारों को बीच में स्थापित किया। जी उसी में इन सभी लोगों ने की समीक्षात्मक, जी हाँ पूरा समीक्षात्मक काव्य का जी। वर्णन भी किया और मैं महाकवि की बात से बहुत बढ़िया। जैसा कि मित्रों आप सुन रहे हैं, ये दासरथी राम की जो कृति पुस्तक आपने आदरणीय उमेश जी ने लिखी है और इसकी भूमिका भी आपने सुना है कि इसके जो अंदर से भाव जागृत हुए लिखने के, वो रामचरित्र की रामलीलाओं के मंचन के साथ साथ उनकी आत्म रूप में जो भगवान के प्रति आस्था जागृत हुई और एक निष्कर्ष के तौर पर उन्होंने भगवान के चिंतन के तौर पर ये पुस्तक का सृजन किया, लिखा और ये महाकवि की उपाधि इन विद्वानों के बीच आपको प्राप्त हुई, जिनका आपने मुखातिब अभी आपने नाम बताया। आदरणीय आप ये बताएं कि इस धरा पर बुंदेलखंड के विशेष तौर से ओरछा महाकवि केशव की भूमि है और इस महाकवि केशव की भूमि के इर्द गिर्द भी जो है आप जैसे महान साहित्यकार पैदा हुए हैं जो उनकी विरासत को आज संभाले हुए हैं। आज महाकवि केशव जयंती का जो फूल में हरगोविंद त्रिपाठी पुष्प के साथ आप लोग जो आयोजन 7 दिवसीय कराते थे वो बंद क्यों हो गया और आप इसके संबंध में शासन से क्या अपेक्षा करेंगे? जब तक हरगोविंद त्रिपाठी पुष्प रहे जी तब तक बड़ी गरिमा के साथ जी 7 दिवसीय केशव जयंती समारोह ओरछा महोत्सव होता था। होता था और इसी केशव जयंती समारोह ओरछा महोत्सव आज जो ओरछा का विकास हुआ है जी। इसी की जाए। यदि केशव जयंती समारोह न होता तो ओरछा की आज वही परिस्थिति जैसे आज से 50 साल पहले जी खंडहार खंडी खंड दिखाई देते। जी, यानी आप कहा था एक महाकवि केशव जयंती रामनवमी का आयोजन जो हरगोविंद त्रिपाठी पुष्प ने 25-30 वर्ष कराया और उस दौरान देश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े मंत्रियों के साथ राज्यपाल सहित कुलपति सहित और देश की विभूतियाँ जो साहित्य की विभूतियाँ हैं वो भी उपस्थित रही आई और उन्होंने केशव महाकवि केशव के उपाधान को उनकी साहित्यिक कृतियों को उजागर किया और तो उसी से ओरछा का विकास हुआ है। यदि आज की दृष्टि में आपसे हम ये पूछें कि महाकवि केशव के प्रति सरकार की जो दृष्टि है आज वर्तमान में या कि जो होना चाहिए, इस संबंध में आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? जी बताएं, क्यों शासन की दृष्टि में संकीर्णता आ गई है केशव जयंती के आयोजन में? केशव जयंती के आयोजन में शासन की दृष्टि का आजकल राजनीतिक अलग जी राजनीति कुछ चाहते हैं जी साहित्यकार उनके उनसे बनना नहीं चाहते जी तो वो कहें कि हम उनके गुलाम हैं, जी ऐसा नहीं। जी तो इसलिए ये है कांग्रेस
पार्टी तक तक रही, उन्होंने अपने हिसाब से कहा सहयोग नहीं किया हम लोगों का। हमने ये सब जयंती समारोह में तो किसी ने मुझे सह संयोजक किया। जी हाँ, उनके साथ हम 35 साल हमने उड़ाए उनके साथ के सब जयंती समारोह में। जी अब सही बात। ये सब जयंती समारोह के प्रेरणा स्रोत रहे हैं बुंदेलखंड क्या अखिल भारतीय स्तर पर जिन्होंने बेसिक शिक्षा में अपना नाम अर्जित किया है वो थे डॉक्टर रूसिया शिक्षाविद थे। और जब वो सीहोर जिले के जिला शिक्षाधिकारी हुए तो उनके मन में विचार आया था। उन्होंने पृथ्वी जी से को बुलाकर कहा कि हम चाहते हैं कि कोटा में केशव जयंती समारोह एक 2 दिन का कार्यक्रम हो। अच्छा लगा अपने केशव साथ अपने हैं। उन्हीं के प्रेरणा से 7-8 लोग वहाँ से आए। उसमें दूसरा जी भी आए हैं, गोरसागर सत्याज जी, हरगोविंद त्रिपाठी को, दुर्गा चरण शुक्ल जी, का नाम मोहन जी और ये आचार्य दुर्गा चरण शुक्ल के साथ साथ दुर्गेश दीक्षित जी। दुर्गेश दीक्षित आज दुर्गा चरण तो समझते नहीं। अच्छा दुर्गेश दीक्षित जी। तो मैंने ये उनके साथ में हमारे यहाँ एक क्या है क्या नाम था नंद किशोर त्रिपाठी तिवारी जी सीडीओ कहते थे, वो भी साथी थे। कोई शंकर नायक भी गए वहाँ पर। वहाँ एक बैठक ली मुखिया जी ने, वहाँ के कुछ लोगों को भी बुलाया तो हम लोग पूछे ही सकते। बेशक मैं भी इसका चश्मदीद रहा हूँ। वहाँ जो 25-30 वर्ष जो आयोजन हुए, राष्ट्रीय स्तर के आयोजन हुए, कला संगीत साहित्य के साथ साथ विभिन्न रचनात्मक आयोजनों का जो अखंड रूप से वहाँ पर स्तरीय आयोजन होता था, उसका मैं चश्मदीद में भी रहा हूँ। मैं हरगोविंद त्रिपाठी के पुष्प दाएँ बाएँ में भी रहा हूँ, मैंने भी देखा है। किंतु अफसोस है कि आज शासन द्वारा इस आयोजन को दफन कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो शासन की मध्य प्रदेश शासन की जो इकाइयाँ हैं वो अपने स्तर से 1-2 दिन आयोजन करके उसको इतिश्री कर देते हैं। किंतु ये यहाँ के क्षेत्र के लोगों की भावना ये यही है, बुंदेलखंड की भावना यही है कि यह आयोजन पुनः स्थापित होना चाहिए। 7 दिवसीय आयोजन पुनः बुंदेलखंड का ये गौरवपूर्ण आयोजन होना चाहिए। आदरणीय उमेश सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके इस बुंदेलखंड के विशेष तौर से निवाड़ी और पृथ्वीपुर जो पृथक से अब जिला हो गया है, इसमें अभी वर्तमान में ऐसे कौन कौन से वरिष्ठ साहित्यकार हैं जो बुंदेलखंड के साहित्यिक विभूति के रूप में उभर कर आ रहे हैं? निवाड़ी जिले के वर्तमान कन्या जी ये इनको महाविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है। महाविद्यालय में भी पढ़ाया जाता है। महाविद्यालय में हमारा भी एक नाटक है जी बुंदे जी का। कौन से MA BA MA सेमेस्टर में है। कहाँ पर? विश्वविद्यालय जी। अच्छा, कौन सा नाटक आपका है? वीर सिंह देव का न्याय। निश्चित तौर से आप देखिएगा जो महाविद्यालय के कोर्स में पढ़ाई जाती है ऐसी विभूतियाँ आज हमारे बीच साहित्यिक अवदान के साथ और जीवन के यात्रा को, साहित्यिक यात्रा को सफ़र कर रहे हैं। आपकी जो अभी वर्तमान में उम्र का सफ़र, आप किस उम्र में चल रहे हैं? उम्र? हाँ जी, हमारी उम्र 80 वर्ष करीब 80 8 दशक जीवन के पूर्ण कर रहे हैं, फिर भी अभी भी रचना धर्मता के साथ, लेखन के साथ चल रहे हैं। ऐसी विभूति के जीवन के परिक्रमा, जीवन के उत्तरोत्तर विकास के लिए हम राम राजा ऊंचा नाम से प्रार्थना करते हैं। आदरणीय विरासत कला मंच ने आपका ये समय लिया है इंटरव्यू का, हम आपके लिए बहुत बहुत आनंदित हैं। मित्रों, हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा कृपया कमेंट देकर हमें अनुग्रहित करें। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, आपका अभिनंदन, वंदन, स्वागत। बिल्कुल सूचना हुई हो उसके लिए क्षमा।